बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सक रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, if x plus 2 is a factor of the polynomial px is equal to 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the values of k। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको मैंने कॉपी डाउन किया है। पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर है, जबकि इसको डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो फैक्टर कहलाता है और वो है हमारे पास x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इस पॉलिनोमियल को मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी डाउन कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4kx और माइनस 4k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इक्वेट कर दूंगा इसको 0 से। अब दूसरी जानिब ये जो फैक्टर है हमारा x प्लस 2, इसमें से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 2 में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 2 को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो स्टूडेंट्स, x की इस वैल्यू को हमने इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर प्लग इन करना है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 टाइम्स x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 होल स्क्वायर माइनस 4k, और x की जगह पे अगेन उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और माइनस 4k स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि k की वैल्यू क्या निकलती है। तो 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 2 ज़ा 8k हमारा आंसर आएगा। और माइनस 4k को इसके साथ कॉपी डाउन कर लेंगे। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 4s आर 12 प्लस 8k और साथ में माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे। जो वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। तो -4k स्क्वायर को पहले लिखेंगे और मिड टर्म में हमारे पास है प्लस 8k और नंबर में हमारे पास है प्लस 12। ये इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इनमें से आप ये 3 टर्म्स हैं, -4k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 12,
तो स्टूडेंट्स इनमें से कॉमन जो है वो -4 है, तो -4 को मैं अब बाहर निकालता हूँ और अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर आएगा हमारे पास +k² -2k 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस और -4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। तो जब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमने इस 4 को इग्नोर करना है। ये जो 4 है इसे हमने इग्नोर करना है। क्योंकि ये -4 जब उस तरफ जाके 0 को डिवाइड करेगा तो ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो हैं k² -2k -3 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाती है तो इस आपको पता है हम इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करते हैं। तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास k², इसमें जो मिड टर्म आएगी -2k की जगह पे वो होगी +k -3k और साथ में -3 को हमने कॉपी डाउन कर लेना है इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं मिडिल की, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2k। और इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, जैसे कि मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लें और नेक्स्ट 2 टर्म्स से भी कॉमन आपको बाहर निकाल लें। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है? k कॉमन है। और जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट में आएगा, यानी k+1। और सेकेंड 2 टर्म्स में कॉमन -3 है। यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी k+1 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ k+1 होल इंटू k-3 k-3 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स k की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो निकल रही हैं वो हैं k+1 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, सेमीकोलन डालेंगे और k-3 इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब k की पहली वैल्यू जो निकलेगी वो होगी -1, क्योंकि +1 उस तरफ आके इक्वालिटी के दूसरी तरफ आके -1 होगा। और जो दूसरी वैल्यू आ रही है k की वो होगी हमारे पास -3 उस इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके +3 होगा। तो k की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हमारे पास निकली हैं वो हैं k इज़ इक्वल टू k की पॉसिबल वैल्यूज़ जो -1 है और 3 है। तो स्टूडेंट्स ये हैं k की पॉसिबल वैल्यूज़, ये है हमारा फाइनल आंसर। I hope you understand. जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन है इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इज़ इक्वल टू x³ - kx² + 11x - 6, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू को प्लग इन करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कॉपी डाउन किया हुआ है। पॉलिनोमियल जो है हमारे पास ये है और फैक्टर जो है हमारे पास x-1 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इसको ज़ीरो से इक्वेट क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर है जिससे हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास है x माइनस 1। तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं x माइनस 1 को, और इसको भी इक्वेट ज़ीरो से कर देते हैं इन ऑर्डर टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ x। तो -1 जब उस तरफ आएगा तो ये +1 होगा। तो x की इसी वैल्यू को हमने इनकॉर्पोरेट करना है इस पूरी पॉलिनोमियल में। तो एक्स क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब मीन्स 1 होल क्यूब माइनस के अगेन x है तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 11x है तो 11x की जगह पे हमने मल्टीप्लाई बाय 1 करवाना है, -6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और ये माइनस के ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। अब +11 मल्टीप्लाई बाय 1 तो +11 रहेगा, +11 और -6 को हमने नोट डाउन कर लेना है, दिस इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमने जो है के की वैल्यू डिटरमिन करनी है कैलकुलेट करके। तो अब हम के की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, माइनस के को यहीं रहने देंगे और 11 + 1 इज़ 12, ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 6, दिस इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स 12 - 6 जो है वो +6 होगा, तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकलेगा दैट इज़ -k + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब -k 6 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो -6 होगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारे पास k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी +6। तो स्टूडेंट्स ये है इसका फाइनल आंसर, ये k की वैल्यू जो है हमारे पास 6 निकली है। तो आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड this question।